जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज के टॉपिक में देखने वाले प्री बीएड सिलेबस 2026। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी प्री बीएड 2026 अगर करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं ताकि आपका सरकारी सीट पर कंफर्म हो जाए। अगर आप सरकारी सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी को सिलेबस को समझना जरूरी है। सिलेबस में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा आखिर कौन से सिलेबस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ प्री बीएड का सिलेबस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सरकारी सीट पाना है तो आप सभी के लिए क्या सिलेबस को समझना जरूरी है। और सिलेबस में सभी चीज़ को नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा और उसी को ध्यान देना है। तो जैसा कि इंपॉर्टेंट होता है आपका मानसिक योग्यता आपका टोटल 30 नंबर का बनता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ध्यान देना है और फोकस करना है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, तर्क लगाना आना चाहिए आपको, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि। ठीक है, इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी में देख सकते हैं आपको विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षरांक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग, अंक, गणितीय, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका 30 नंबर का ये इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग का पैटर्न। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सामान्य ज्ञान आपका 20 अंक का बनेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका रहेगा, इसमें भारतीय इतिहास का आपका यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय इतिहास में सभी को नहीं पढ़ना। यहाँ पर देख सकते हैं 1857 से 1900 जो 47 में जो भी घटनाक्रम हुआ उसी को ध्यान में रखकर जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया उसी को ही ध्यान देना है। ठीक है, इतिहास में। उसके बाद आ जाता है नागरिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान। इसमें देख सकते हैं जो पॉलिटी के कुछ ऐसे पॉइंट है, मौलिक कर्तव्य हो गया, अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और संवैधानिक प्रावधान, इसमें राष्ट्रपति आ गया। ठीक है, राज्यपाल आ जाते हैं, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थशास्त्र हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं जनसंख्या से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाता है। औद्योगिक वगैरह हो गया। ठीक है, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान घटना आपको देखने को मिलेगा। भूगोल में बात करें तो हमारा पृथ्वी, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, चेतना और वनस्पति प्रणाली, सब मिट्टी, इससे रिलेटेड। फिर सामान्य विज्ञान, कुछ स्वास्थ्य संबंधी और कौन से रोग, कौन से विटामिन से बीमारियां वगैरह होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये खेल से संबंधित आपसे कुछ होता है। ये टोटल आपका 20 नंबर का बनता है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य मतलब शिक्षण अभिरुचि, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ये भी आपका 30 नंबर को मतलब 30 नंबर का आपका देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें कि देख सकते हैं बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन, योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों का किया जाता है। शिक्षा शास्त्र मतलब 11 से 17, जैसे कि उसमें देखे थे जो आपका डीएलएड में पूछा जाता है 6 से 11, अब इसमें आ जाता है 11 से 17 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनका जो क्या क्या प्रोसेस होता है इस जीवन काल में, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मैं बता दूं, अगर आप सीडीपी का सॉल्व कर रहे हैं, अगर देखिए आप मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको शिक्षक बनना पड़ेगा और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बच्चा भी बनना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सामान्य हिंदी की बात करें तो देख सकते हैं 10 अंक का रहेगा। इसमें वर्ण विचार की, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, देखिए इससे एक एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखने को मिलेगा। उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, फिर आ जाता है अनेक शब्दों, वाक्यांश, ठीक है, शब्द विचार, स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी, ठीक है, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम शब्द, फिर पद, संज्ञा, यहाँ पर क्रिया विशेषण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में रचना, मुहावरे, लोकोक्ति, भाषाई कौशल, श्रवण, वाचन, ये आपका पेडागोजी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। वही इंग्लिश की बात करें तो ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा, सफिक्स, प्रीफिक्स वगैरह ये सब चीज़ रहता है, इस तरीके से रहता है। अब देखिए ये टोटल जो आपका क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर देखिए आपका जो बीएड का है 2026 का, उसका डिटेल जानकारी, योग्यता, आयु सीमा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो बना है, आप जाकर उससे देख सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा सिलेबस का। और इन सभी सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट होता है वो आखिर पढ़ना क्या चीज़ है अभी मैं आपको दिखाता हूं और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को मैंने बताया किस तरीके से सिलेबस है। एग्जाम पैटर्न यहाँ पर आपको समझना होगा। एग्जाम पैटर्न ऑफलाइन मोड पर रहेगा, वस्तुनिष्ठ रहेगा, कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा और कुल अंक जो रहेगा 100 भी बनेगा। ये टोटल आपका 2 घंटा मतलब 120 मिनट का आपको देखने को मिलेगा। इसमें नो निगेटिव मार्क्स मतलब कोई निगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। अब सिलेबस में इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया यहाँ पर इस तरीके से सिलेबस आप देख सकते हैं। इंग्लिश का आपका 10 नंबर, हिंदी 10 नंबर, सामान्य ज्ञान आपका 20 अंक, मानसिक योग्यता आपका 30 और शिक्षण अभिरुचि। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर हम पढ़ें
पढ़े क्या। टोटल आपको 100 क्वेश्चन बनेगा 100 अंक के लिए। अब इसमें पढ़ना क्या चीज़ है, सभी को आपको नहीं पढ़ना। सबसे इंपॉर्टेंट देना है आपको मानसिक, जो सामान्य मानसिक योग्यता मतलब आपका रीजनिंग होता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, ये सभी चैनल पर जाएंगे तो आपको डिटेल आपको मिल जाएगा वीडियो में, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद शिक्षण अभिरुचि, इसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सकारात्मक सोचना है, क्योंकि इसमें सकारात्मक ही लिया जाता है, निगेटिव वर्ड इसमें आपको आंसर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपका टोटल 60 अंक का बनता है, ठीक है। 60 अंक जो बनता है सभी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 60 में कम से कम 45 से 50 अंक यहाँ पर आसानी से ला सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सामान्य ज्ञान, जो सामान्य ज्ञान आप सभी को पता है, स्टैटिक जीके वगैरह पढ़ रहे हैं तो आसानी से आप बना सकते हैं, ये आपका 20 अंक का बनेगा। देखिए हिंदी और इंग्लिश आपको अगर पढ़ने के लिए समय मिल जाता है तो इसको पढ़ेंगे, बाकी ये तीनों पर ही आपको फोकस करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है, जो रीजनिंग का क्वेश्चन आता है 60 अंक, यहाँ पर देखेंगे 60 अंक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सामान्य मानसिक योग्यता और शिक्षण अभिरुचि। देख सकते हैं इसमें तर्क, रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग आ जाता है, रक्त संबंध, अंक गणित, श्रीलंका और चित्र मिलान, यही जो टॉपिक है 5 है टॉपिक, इसी से ही रीजनिंग का क्वेश्चन टोटल 30 अंक बनता है, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि की बात करें तो बाल शिक्षा केंद्रित, ठीक है, शिक्षण विधियाँ, समावेशी शिक्षा, बच्चों का मनोविज्ञान और शिक्षा कर्तव्य, यही जो टॉपिक है जो शिक्षण अभिरुचि से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है जो आपका टोटल, ठीक है, टोटल सामान्य ज्ञान और भाषा की बात करें तो टोटल आपको यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 20 अंक का बनता है, जिसमें मैंने बताया 1857 से लेकर 1947, जिसमें भूगोल, राजनीतिक, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान क्वेश्चन पूछा जाता है। यही टॉपिक को लेकर आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे तो ये आपको पीडीएफ पूरी तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सामान्य हिंदी की, देख सकते हैं व्याकरण, शब्द रचना, संधि, समास, मुहावरे, विराम चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। ये आपको टाइम मिलता है तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो ये 3 चीज़ पर ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे कि आप सभी को बता दूं, आप सभी का एग्जाम जैसे कि आप देख सकते हैं 11 जून को आपको संभावित एग्जाम है, ठीक है। मार्च अप्रैल में इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल के साथ जुड़ेंगे पूरी तरीके से आपको समझ आएगा कि आखिर किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी रहेगा चैनल पर आपको मिलता जाएगा।